हेलो साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग साथियों छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता और शौर्य गाथा के बाद राजकुमारी दुर्गावती की शौर्य गाथा और उनकी वीरता के बाद आज के इस वीडियो में हम लोग राजकुमारी रत्नावती की शौर्य गाथा इत्यादि के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, हम लोग आज के इस वीडियो में ये चर्चा करेंगे कि रानी रत्नावती ने कैसे मुगल सेना को दांतों चने चबवा दिए थे। हमने अब तक इतिहास में मुग़ल कालिक शासकों औरंगजेब, बाबर, हुमायूं, जलालुद्दीन इत्यादि के बारे में तो ज़रूर पढ़ा है, लेकिन सनातनी वीर योद्धाओं के बारे में हमने कहीं ना कहीं इतिहास में एक लाइन दो लाइन ही पढ़ा है। तो जीत क्लासेस 2.0 पर आप सभी ऐसे ही सनातनी वीर योद्धाओं के पराक्रम के बारे में विस्तार से जान सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों साथियों में भी शेयर करें। तो हम लोग बिना देर किए हुए साथियों राजकुमारी रत्नावती की शौर्य गाथा तथा इनके जीवनी के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। तो आप हमारे इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। साथियों, रत्नावती का पूरा नाम रानी रत्नावती था तथा इनके पति राजा माधव सिंह थे। राजा माधव सिंह जो वह अम्बेर के प्रसिद्ध महाराजा मान सिंह जी के छोटे भाई हुआ करते थे। रानी रत्नावती जयपुर राजस्थान से बिलोंग करती थी। इनका एक संतान भी था जिसका नाम प्रेम सिंह था और रानी रत्नावती एक भारतीय वीरांगना थी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, राजस्थान की धरती वीरों और वीरांगनाओं के शौर्य का साक्षी रहा है। अपनी मातृभूमि, अपने लोगों, अपने धर्म और स्वाभिमान की रक्षा की खातिर यहाँ वीरता के उत्कृष्ट आदर्श स्थापित होते रहे हैं। जैसलमेर रियासत की एक ऐसी ही वीरांगना राजकुमारी रत्नावती की कहानी है जिसने मुग़ल सेना के दांतों चने चबवा दिए थे। साथियों, रानी रत्नावती भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। उनका मन सद्गुणों और सुविचारों से सुसज्जित था। पति से भी वह बहुत प्रेम करती थी। पति के साथ साथ वह अपने दासियों के साथ भी उनका व्यवहार काफ़ी मधुर रहा करता था और दासी भी रानी रत्नावती से काफ़ी प्रेम करती थी। रत्नावती का स्वभाव काफ़ी मधुर था। रत्नावती इंसान को इंसान ही समझती थी, न कि मशीन। रत्नावती का मानना था कि इंसान के भी अपने कुछ स्वभाव, अपने कुछ आशा इत्यादि होती है, इसीलिए वह इंसान को इंसान ही समझती थी। दोस्तों, इनका विवाह जैसा कि मैंने आपको बताया अम्बेर के प्रसिद्ध महाराजा मान सिंह जी के छोटे भाई राजा माधव सिंह से हुआ था। जैसलमेर नरेश महारावल रत्न सिंह ने जैसलमेर किले की रक्षा अपनी पुत्री राजकुमारी रत्नावती को सौंप दी थी। यानी कि रानी राजकुमारी जो रत्नावती थी, इनके पिता का नाम क्या था साथियों? महारावल रत्न सिंह। इसी दौरान दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन की सेना ने किले को घेर लिया, जिसका सेनापति मालिक काफूर था। राजकुमारी रत्नावती ने अपने पिता को चिंता मुक्त होने को कहा कि आप दुर्ग की तनिक भी चिंता न करें। जब तक मुझ में प्राण है तब तक अलाउद्दीन इस दुर्ग का एक ईंट भी नहीं उठा पाएगा। साथियों, रानी रत्नावती का यह जो बयान था मालिक काफूर इत्यादि अलाउद्दीन खिलजी के विरोध में, ये सब बात सुनकर रानी रत्नावती के पिताजी काफ़ी आश्वस्त हुए कि हमारी बेटी जो है वो इस दुर्ग की आसानी के साथ रक्षा करेगी। आगे हम लोग देखते हैं कि अपनी पुत्री के इसी साहस भरे शब्दों को सुन रावल रत्न सिंह जी ने अस्त्र शस्त्र धारण किए और निकल पड़े तुर्कों से लोहा लेने। किले के सभी सामंत निकल चुके थे केसरिया धारण कर साका करने। साका मतलब उन पर आक्रमण करने निकल गए थे। किले के द्वार से निकलते ही दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ था। किले के चारों ओर मुगल सेना ने घेरा बना लिया था, किंतु राजकुमारी रत्नावती इससे घबराई नहीं और सैनिक वेश में घोड़े पर बैठे किले के बुर्जों व अन्य स्थानों पर घूम घूमकर सेना का संचालन करती रही। अतः उन्होंने सेनापति काफूर सहित 100 सैनिकों को बंधक बना लिया। सेनापति के पकड़े जाने पर मुगल सेना ने किले को घेर लिया। किले के भीतर का अन्न समाप्त होने लगा था, क्योंकि जो किला था उसको मुगल शासक ने
पूर्ण रूप से घेर लिया था और घेरने के बाद रानी रत्नावती के सेना बाहर जाकर के अन्न सामग्री नहीं ला पाए, जिसके कारण किले के भीतर जो अन्न था वह समाप्त होने लगा था। राजपूत सैनिक उपवास करने लगे थे, यहाँ तक कि राजकुमारी रत्नावती भी भूख से दुर्बल होकर पीली पड़ गई थी। किंतु ऐसे संकट में भी राजकुमारी रत्नावती द्वारा राजधर्म का पालन करते हुए अपने सैनिकों को रोज 1 मुट्ठी और मुगल बंदियों को 2 मुट्ठी अन्न रोज दिया करती थी। साथियों, राजकुमारी रत्नावती का यह दयालुता का ही एक प्रमाण है, जिसमें उन्होंने मुगल शासकों को जो बंदी बनाया था उन्हें भी अन्न दिया करती थी ताकि उनका पेट भर सके, यहाँ तक कि वो खुद उपवास करती थी। अलाउद्दीन को जब पता चला कि जैसलमेर किले में सेनापति कैद है और किले को जीतने की आशा नहीं है, तो उसने महारावल रत्न सिंह के पास संधि प्रस्ताव भेजा था। राजकुमारी ने एक दिन देखा कि मुगल सेना अपने तंबू डेरे उखाड़ रहे हैं और उसके पिता अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ते हुए दुर्ग यानी राजकुमारी रत्नावती के तरफ आ रहे हैं। ऐसे में मालिक काफूर जब किले से छोड़ा गया तो वह रोने लगा और उसने कहा, यह राजकुमारी साधारण लड़की नहीं, यह तो वीरांगना के साथ देवी भी है। तो साथियों, आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रानी रत्नावती, जिन्होंने मुग़ल शासक को मालिक काफूर को कैदी बनाया था, वो भी जब वो छूटा तो राजकुमारी रत्नावती का तारीफ़ों की पुल बांधने से नहीं चुका, जिसमें आप देख सकते हैं वो खुद ही कहता है कि हम लोगों का पालन किया है, या खुद भूखी रह करके हम लोगों का पालन किया है, ये पूजा करने योग्य आदरणीय है। यह थी भारत भूमि की वो वीरांगना जिसने अपने पराक्रम और बहादुरी से अपना नाम इतिहास के सुनहरे अक्षरों में हमेशा के लिए दर्ज करा लिया। इनको हमारा सत सत नमन है। तो साथियों, रानी रत्नावती के उदारता का ही प्रमाण है, जो मुग़ल शासक जो कि इनके दुर्ग पर, इनके साम्राज्य पर अपना राज्य स्थापित करना चाहते थे, उन्हें भी जब ये बंदी बनाई तो उन्हें भी भूखे पेट नहीं रखा था। इनके इसी उदारता और वीरता का प्रमाण के वजह से जयपुर राजस्थान वीरांगनाओं की धरती में गिना जाता है। तो साथियों, ये रहा हमारे देश की रानी रत्नावती का शौर्य गाथा और इनके वीरता का प्रमाण। ऐसे ही शौर्य गाथा, वीरता का प्रमाण सुनते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों, धन्यवाद।